Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I welcome you to the video session of Kentucky Publishers. Before going into the topic, let's first make sure that you are having the book of General Science grade 5 in your hand, and along with that the summer pack as well. All the concepts being discussed in these books are replicated and given in detail in the summer pack. Summer pack is for the summer vacations. All the tasks are given here. Beside this, if you need further help, then you can download the resource pack, which includes all the solutions of the exercises of the textbook. Dear students, we studied about air pollution, water pollution, its causes, its harmful effects and remedies. The same in water pollution, causes, harmful effect and remedies. Now this is the turn of land and soil pollution. Let's first discuss that what is meant by land pollution. जमीन के ऊपर, यानी हमने देखा या तो ऊपर एयर या नीचे वाटर, कुछ कॉन्टेमिनेंट्स पोल्यूशन ऊपर आसमान में जाते हैं, सॉरी आसमान की तरफ हवा में, कुछ पानी में आ जाते हैं, कुछ जमीन पे रह लेते हैं. तो जो चीजें लैंड पे पोल्यूटेंट्स होती हैं, खराब करते हैं हमारे इन्वायरमेंट को, उनको हम डिस्कस करते हैं. लैंड पोल्यूशन इज द पोल्यूशन ऑफ द अर्थ ड्यू टू सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट प्रोड्यूस्ड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज. Land pollution is mainly caused due to pesticides and herbicides. These poisons not only kill the pests and herbs but also kill the useful germs which acts as a decomposer and make the soil fertile. प्यारे बच्चों, उन चीजों के अलावा जो हम घर में सब्जी और फ्रूट का जो गंदगी होती है वो हम फेंक देते हैं, इसके अलावा दो और चीजें यहां पे डिस्कस की जा रही हैं जो कि आपके लिए नई है. तो मैं आपको थोड़ा सा वो बताऊंगा कि ये है क्या. पेस्टिसाइड्स एंड हर्बिसाइड्स. ये बेटा वो केमिकल्स हैं जो कि फार्मर्स होते हैं, वो इन केमिकल्स को अपने फील्ड्स में इस्तेमाल करते हैं उन जरासीमों के खिलाफ जो प्लांट्स को खराब करते हैं. तो कभी कभार ये सिर्फ उन जरासीमों को जो खतरनाक जरासीम है, जो हार्मफुल जरासीम है, उनके अलावा दिस इज बेसिकली पॉइजन है. उनके अलावा वो जो हमारे फ्रेंडली हैं, जो डिकम्पोजर्स हैं, उनको भी नुकसान देते हैं. इससे क्या होता है कि जमीन पर जो डिकम्पोजर्स होते हैं वो भी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, और ये जो इसको गार्बेज को खाने वाले खत्म हो जाएं तो ये गार्बेज खत्म नहीं होगा, बल्कि ये प्यारे बच्चों ये स्प्रे कर रहा है ये फार्मर किस इसकी, पेस्टिसाइड्स की और हर्बिसाइड्स की. क्या करना है, यहां पे एक छोटे से इंफॉर्मेशन में दिया हुआ है. पेस्टिसाइड्स आर द toxic substances released intentionally into our environment to kill living things. और उसके बाद herbicides are substances that kills weeds and unwanted herbs. यानी कुछ चीजें जो अनवांटेड हर्ब्स होते हैं, जो फसल में ऐसे ही उग जाते हैं, हमारे जो टारगेट फसल होता है उसको खराब करता है, तो उसके लिए हर्बिसाइड और पेस्टिसाइड, पेस्ट होते हैं उन डिजीज काजिंग, जो प्लांट को डिजीज काज करते हैं, उन जरासीमों को कहते हैं. तो उनको खत्म करने के लिए ये दो किस्म के केमिकल्स हम इस्तेमाल करते हैं. ये दोनों पॉइजन है. कॉजेज, द सॉलिड वेस्ट ऑन द सॉइल आर नॉट डिकम्पोज्ड in the absence of useful germ, so oil becomes infertile due to no decomposition of solid waste. वो डिकम्पोज ही नहीं होते. नंबर 2, डिफॉरेस्टेशन. ये देखें जो अनफॉर्चुनेटली कटिंग करते हैं फॉरेस्ट की, cutting down trees, soil erosion, removal of fertile soil from its surface, poor sewage management and construction activities are its causes. क्या करते हैं जब ये
ट्रीज हट गए तो क्या हो जाएगा, उसके ऊपर पानी आएगा तो इसका जो फर्टाइल सरफेस होगा वो निकल जाएगा। क्योंकि ट्रीज क्या करते हैं, वो फ्लड को रोकते हैं। जब फ्लड को रोकने वाला कोई चीज ना हो तो वो क्या करेंगे, वो फर्टाइल लैंड के सरफेस को उड़ा के लेके जाएंगे। Soil pollution, which can also be called soil contamination, is the result of acid rain, polluted water, which leads to bad crops. मैंने पहले भी जिक्र किया था कि जो एयर पोल्यूशन है वो वाटर को, और वाटर पोल्यूशन सॉइल पोल्यूशन को खराब करता है। और एसिड रेन का भी मैंने जिक्र किया था प्यारे बच्चों, वो आपका असाइनमेंट है, डोंट फॉरगेट फॉर एसिड रेन। कमिंग टुवर्ड्स हार्मफुल इफेक्ट। हार्मफुल इफेक्ट क्या है, फर्टाइल लैंड इज लॉस्ट फॉर द एग्रीकल्चर ड्यू टू सॉइल पोल्यूशन। इट कैन लीड टू द इम्बैलेंस इन इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में आपको पता है प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स, डिकम्पोजर्स, अगर डिकम्पोजर हम खत्म कर दें तो इम्बैलेंस हो जाएगा। इट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अफेक्ट क्लाइमेट पैटर्न्स, क्योंकि वो क्लाइमेट को भी खराब करते हैं। इट कैन कॉज स्किन कैंसर टू ह्यूमंस अनफॉर्चुनेटली। एनिमल्स लाइक cockroach, flies and mosquitoes cause different diseases in human such as fever, malaria and dysentery. Dear students, these are the harmful effects of land pollution. उसके बाद we are talking about remedies. इसकी remedies क्या हैं? How can we stop? How can we avoid? We should try to produce less trashes. ज़्यादा गंद ना फैलाएं. We should use recycled and reusable items in our daily life. हमने उन शॉपिंग बैग को इस्तेमाल करना चाहिए जो पानी में, जो उसमें डिग्रेडेबल हो, जो खत्म हो सके, या फिर हमने घर से कपड़ों के बैग्स इस्तेमाल करने चाहिए। फैक्ट्रीज मस्ट इंश्योर देयर वेस्ट शुड बी ट्रीटेड बिफोर रिलीज इनटू द एनवायरनमेंट, यानी उनके साथ जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो ओपन फजा में ना फेंके, उसको रिसाइकल करें। फार्मर्स शुड यूज द केमिकल फर्टिलाइजर्स विद प्रॉपर केयर। सॉलिड वेस्ट शुड बी डंप्ड in a specified areas that should be away from city, from domestic area. We should try to make a public aware of hazards effects for land pollution. मैंने कहा था लास्ट वन क्या होगा, अवेयरनेस अबाउट लैंड पोल्यूशन के बारे में हमने अवेयरनेस क्रिएट करनी है। Dear students, these are the measures to reduce pollution. हमने पोल्यूशन के ऑलरेडी 3 टाइप्स के देख लिए। सो आई एम गोइंग टू गिव यू दिस एज अ होम टास्क। रीड इट एंड एक ब्रीफ नोट इसके ऊपर लिख दें। जस्ट गो थ्रू इट एंड दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग वन। उसके बाद इंटरेस्टिंग फैक्ट, Antarctica is the cleanest place on earth, protected by anti-pollutant laws. वहां पे एंटी पोल्यूशन लॉज की वजह से वो क्लीनेस्ट है, वहां पे हैजर्ड्स नहीं है। उसके बाद डू यू नो लाइफ स्टॉक वेस्ट मेजॉरिटी, अच्छा मेजरली कंट्रीब्यूट्स टू सॉइल। लाइफ स्टॉक वेस्ट जो एनिमल्स का गंद होता है। ड्यूरिंग मूनसून वाटर रन्स ओवर द फील्ड कैरिंग डेंजरस बैक्टीरिया फ्रॉम द लाइफ स्टॉक इन टू द स्ट्रीम्स। अनफॉर्चुनेटली लाइफ स्टॉक से वो जनरल जो डेंजरस बैक्टीरिया होती हैं वो जमीन पे आ जाती हैं। सो बेस्ट ऑफ लक माय डियर स्टूडेंट्स, गो थ्रू इट एंड डू योर होम टास्क। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। अल्लाह हाफिज।